बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफ़सीलात हैं जो आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंतखाबी अमल रोक दिया गया है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं, जिसके बाद बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन आप कह लें वो जारी हुआ है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के मार्शल लॉ का मामला क्या है, क्या मार्शल लॉ काजी फ़ैज़ ईसा की जानिब से लगाया गया है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, कुछ अहम तरीन दावे हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। आर्मी चीफ़ इस वक्त दौरा अमरीका पर मौजूद हैं। 3 रोज़ हो चुके हैं इस दौरे को। इस दौरे से मुतल्लिक भी एक अहम जो बयान है, एक अहम ख़बर अमेरिका से सामने आई है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं। इलेक्शंस मुलतवी होने जा रहे हैं क्या, इस पर भी सवालिया निशान है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने इकट्ठी की हैं। ये सारा मामला इस वक्त चल क्या रहा है इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से, ये भी सारी चीज़ें जो है वो खोल कर आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में ये शेयर करता चलूँ। इंतखाबी अमल जो है वो रोक दिया गया है, और वो अमल ऐसे रोक दिया गया है कि जो इस वक्त ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से करवाई जा रही थी, जो DROs वगैरह होते हैं या ROs वगैरह होते हैं जिनको इलेक्शन से पहले ट्रेनिंग करवाई जाती है, इनकी जो ट्रेनिंग है वो रोक दी गई है। और ये सारा प्रोसेस होता है इलेक्शन का, इंतखाबी अमल का ये सारा प्रोसेस होता है। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो क्यों रोकी गई है वो भी आपको बताता चलूँ। वो इस वजह से रोकी गई है कि रात गए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला जो है वो सामने आया, और इस फैसले माफ़ कीजिएगा, और इस फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिटर्निंग ऑफिसर्स या DROs के तौर पर लगाया जा रहा था। तो ये नोटिफिकेशन रात के लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सस्पेंड किया गया है। और इसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी और उनका ये मौक़िफ़ था कि अदलिया से जो ROs या DROs जो हैं वो तैनात होने चाहिए। दरख्वास्त ये थी जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्यूरोक्रेसी की बतौर ROs तैनाती के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला। इंतखाबात पर कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं, अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो गरीब आवाम के अरबों रुपए ज़ाया होंगे। जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी के पास जस्टिस बाकिर अली नजफ़ी जो हैं उन्होंने ये जो फ़ैसला था वो जारी किया, और इसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा ने ये जो अहकामात हैं वो जारी किए हैं और ये ट्रेनिंग रोक दी गई है। अब नाज़रीन, कल फ्राइडे है और कल लाजमी इलेक्शन शेड्यूल जारी होना चाहिए, तभी जाकर 54 दिन पूरे होते हैं। लेकिन ये अमल चूँकि इस वक्त रुक चुका है, और ज़ाहिर सी बात है ये सारा प्रोसेस होता है, इलेक्शन से पहले चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। तो अब सवालिया निशान इस वक्त उठ चुका है कि क्या जो इंतखाबी शेड्यूल है, जो इलेक्शन शेड्यूल है, वो इलेक्शन कमीशन जारी करेगा या नहीं करेगा। अब नाज़रीन, कुछ इससे जुड़ी मज़ीद इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपने अपने जहन में रखनी है कि ये जो 2 हंगामी फ़ैसले जो हैं वो सामने आए हैं। रात गए जो सस्पेंड हुआ है नोटिफिकेशन, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला है वो रोका गया है। अब कुछ चीज़ें मैं सामने आपके रखने जा रहा हूं, जिसके बाद आपने जब इसके साथ डॉट्स को कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कि कैसे इलेक्शन जो है वो मुलतवी की होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो वकास अवान हैं, सहाफ़ी हैं, लाहौर हाई कोर्ट ये कवर करते हैं। इन्होंने ये लिखा है कि जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी के पास 9 मई के बाद इमरान खान समेत हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले के केस लगे, कभी किसी को रिलीफ तो दूर आर्जी स्टे भी नहीं मिला, मगर इलेक्शन कमीशन केस में स्टे भी दिया और लार्जर बेंच भी, और रात के इस पहर फैसला जारी किया है ना हैरान कुन। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाकिर अली नजफ़ी साहब जो हैं उन्होंने कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टे, रिलीफ, आर्जी रिलीफ भी नहीं दिया, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो नोटिफिकेशन था वो PTI ने चैलेंज किया हुआ था, तो बड़ा फौरी रात के इस पहर रात गई ये फ़ैसला जो है वो उन्होंने जारी किया और नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। क्या ये हैरान कुन नहीं है? अब जो मैंने 2 खबरें आपके साथ शेयर की हैं, आपने डॉट्स जो हैं वो बारी बारी इन तमाम तर चीज़ों के साथ खुद ही कनेक्ट जो है वो करने हैं।
अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर जी साकिब बशीर साहब हैं, वो भी इस फैसले के ऊपर ट्वीट करते हैं जी कि 13 दिसंबर को ये फ़ैसला आया है, 16 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल देना है, रिटर्निंग अफसरान के बग़ैर कैसे शेड्यूल जारी होगा, इलेक्शन ही कहीं लटक ना जाए। अच्छा, 16 दिसंबर की डेट इन्होंने दी है, आज 14 तारीख़ है, तो कल चूँकि फ्राइडे है और सैटरडे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे को ये शेड्यूल आना था। बहरहाल ये खदशे का इज़हार इन्होंने कर दिया कि DROs और ROs ही नहीं है तो उनके बग़ैर कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आगे इलेक्शन में जो चीज़ें हैं प्रोसेस में वो शामिल होते हैं और उन्होंने ही कागज़ात नामज़दगी, फिर चैलेंज और फिर जिसके पास जमा होंगे या ROs और DROs होते हैं वही ये सारा जो है वो इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो वही नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया, उनकी ट्रेनिंग रुक गई है, तो आखिर DROs ROs कौन होंगे? तो इलेक्शन का मामला कहीं लटक तो नहीं गया। ये दूसरे नंबर पर दूसरा डॉट है जो कि आपने इन दोनों ख़बरों के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा, फिर अब मैं आता हूँ जी निगरान काकड़ साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म, वो क्या बयान देते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफ़गानियों की वोटर लिस्टों में मौजूदगी के आसिफ अली ज़रदारी के बयान को दुरुस्त करार दे दिया और इस पर मौलाना फजल रहमान जो हैं उनका भी एक बयान सामने आया था जी कि ये जो अफ़गानी हैं रजिस्टर्ड हुए थे वोटर्स हैं, इनको इंतखाबी फहरिस्तों से निकाला जाए। और इस पर एक और ख़बर भी समर अब्बास साहब थे गालिबन, उन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर की थी कि इस चीज़ को भी बुनियाद बनाकर डिले किया जा सकता है जी कि अफ़गानी वोटर्स हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है, वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो अब ये तीसरी वो ख़बर है जिसको आपने इन दोनों चीज़ों के साथ कनेक्ट करना है और ये अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्शंस का क्या होने जा रहा है। मैं काजी फ़ैज़ल साहब की जानिब भी आता हूँ। बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब भी ये बयान दे रहे हैं और फिर इतना ही नहीं बल्कि अनवारुल हक काकड़ साहब से कुछ रोज़ कबल मुलाकात की थी ताजिर बरादरी ने, और ताजिर बरादरी ने उनसे क्या कहा था जी कि इस सिस्टम को चलने दिया जाए, कम से कम 2 साल तक जो इलेक्शंस हैं वो ना करवाए जाएँ। ये कौन कह रहा है? ये ताजिर बरादरी कह रही है, और कह किसको रही है? निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को। और काकड़ साहब वो हैं जो आए ही इस मकसद के लिए कि आपने इलेक्शन करवाना है, यानी कि 1 पॉइंट अगर बयान किया जाए एजेंडा निगरान हुकूमत का तो वो ये होता है जी कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं, और उसी से ताजिर बरादरी कह रही है कि आप इलेक्शन ना करवाएं, 2 साल तक इस सेटअप को चलने दें। और फिर काकड़ साहब भी बयान दे रहे हैं अफ़गान महाजरों के हवाले से या जो गैर कानूनी जो लोग यहाँ पर थे या जो कुछ रजिस्टर भी थे जिनके ID कार्ड बन गए वो भी वोटर फहरिस्तों में शामिल हैं। तो ये बुनियादें बन रही हैं और एक जो माहौल है वो बन रहा है। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक और अहम जो बयान है जी वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। अच्छा, ये जी सुहेल रशीद साहब हैं, इन्होंने ट्वीट किया था, हमारे साथ होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने कामरान खान साहब की एक ट्वीट को यहाँ उसका स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर लगाया है और इसमें वो कहते हैं जी कि आम इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर का कल से बाकायदा बयानिया बनना शुरू हो गया है। आसिफ ज़रदारी के बयान के बाद अब ताजरों का निगरान सेटअप को बरकरार रखने का मुतालबा चल रहा है। ट्विटर पर सीनियर सहाफ़ियों ने माहौल भी बनाना शुरू कर दिया है। मुझे अब भी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में तय पाई तारीख पत्थर पर लकीर है। और इन्होंने एक स्क्रीनशॉट जो कामरान खान साहब का शेयर किया है वो मैं आपको ट्वीट पर जो है वो पढ़ता हूँ। मैंने उनके ट्विटर अकाउंट पर उनकी ये ट्वीट चेक की है, मुझे मिली नहीं। बहरहाल ये सुहेल रशीद साहब ने उनका स्क्रीनशॉट लगाया। वो कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अज़म मुसम्मम सर आंखों पर है, मगर मुझे इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होते नज़र नहीं आ रहे। और इसमें फिर वो आसिफ ज़रदारी का बयान और दीगर चीज़ें जो है वो इन्होंने लिखी हैं। 8 फरवरी इलेक्शन इल्तवा सदाएँ जो हैं वो इस वक्त बुलंद हो रही हैं। तो ओवरऑल जो इस वक्त माहौल बन रहा है, जो आवाज़ें उठ रही हैं इलेक्शन मुलतवी की तरफ, और ना सिर्फ आवाज़ें उठ रही थी, इवन के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या कहा था जी कि इलेक्शंस के ऊपर आपने अगर कोई बात करनी है तो अपनी बेगमात से करें। लेकिन खैर ये सीनियर सहाफ़ी सारे बात भी कर रहे हैं और खुलेआम ये कह रहे हैं जी इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आज ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आना कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को रोक दिया है, यानी कि जो रिटर्निंग अफसरान है उनकी ट्रेनिंग रोक दी है। और ज़ाहिर सी बात है इंतखाबी अमल ही रुक गया, इलेक्शन शेड्यूल कैसे जारी होगा, उसमें DROs और ROs के नाम कहाँ से आएंगे। और फिर उसके बाद रात को ये अपडेट हुई है, कल रात को, कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये बड़ा फ़ैसला दिया और अचानक PTI का ये एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करते हुए नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का सस्पेंड कर दिया। PTI ये चाहती थी कि अदलिया से लिए जाएं। बहरहाल मैंने फिर वो वकास अमान का भी ट्वीट आपके सामने रखा जो कि लाहौर हाई कोर्ट को कवर करते हैं, कि बड़ा हैरान कुन था
कि कभी भी जस्टिस साहब ने जो है वो पीटीआई को इस तरह से कोई रिलीफ नहीं दिया 9 मई के बाद, लेकिन अचानक से ये जो रिलीफ है वो दिया गया है। तो ये वो तमाम तर अहम चीज़ें हैं, डॉट्स हैं, जिनको आपने कनेक्ट करके देखना है। फिर इसी तरीके से जी सुहेल वड़ाइच साहब हैं, वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का इम्कान नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल भी गई तो शहरों में जीत जाएगी। अच्छा, अब असल में मसला यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड ना करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया नहीं जा रहा, इमरान खान साहब को जो है वो तोड़ा नहीं जा रहा। तो ये नाज़रीन इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से सारी डिटेल्स डॉट्स जो है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि क्या इस वक्त हो रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ख़बर है, और वो बड़ी ख़बर यह है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, जब से फ़ौजी अदालतों का ये फ़ैसला आया है, तनकीद की ज़द में हैं, और वो लोग जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सपोर्ट किसी हद तक करते थे, या इवन की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी जो कहते थे कि वो बड़े आइन पसंद इनकलाबी इस तरह का इमेज उन्होंने बनाया हुआ था, वो भी अब इस फैसले के अगेंस्ट जो है वो बात कर रहे हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्तियों के हवाले से केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो केसेस लग ही नहीं रहे, लग जाते हैं तो मुलतवी हो जाते हैं, कोई अता पता नहीं। इमरान खान की ज़मानत का, परवेज़ लाई की ज़मानत का मैटर यहीं पर है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई जो पेशरफ्त है वो सामने ही नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें बड़ी जल्दी जो फ़ैसले हैं वो भी हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर कल जो फ़ौजी अदालतों वाला फ़ैसला हुआ, इसे जुडिशल कू से मुशाबत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई है। उन्होंने अपना जो एक एलामिया है वो जारी किया है, यानी कि काजी फ़ाइज़ ईसा का मार्शल लॉ उन्होंने इसको करार दे दिया है। और जुडिशल कू का मतलब यही होता है कि जुडिशरी के ज़रिए जो कू है वो लगा दिया, यानी कि कंट्रोल आपने संभाल लिया। और इस वक्त आप देखें कंट्रोल आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स को आप देख लें, वहाँ पर क्या हो रहा है। इमरान खान साहब के केसेस हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इमरान खान तो अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने सिस्टम में रहकर ही चीज़ों को देखना है, लेकिन फ़ैसले क्या हो रहे हैं, सब के किरदार खुल रहे हैं। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं सवालिया निशान इस वक्त वो बन चुके हैं। कल फिर इमरान खान साहब ने उनके ऊपर अदम एतमाद कर दी है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ख़ुद उनके ऊपर जो सवालिया निशान हैं वो इस वक्त पड़ चुका है। वो लोग जो उनके अपने हिमायती थे वो उनके हवाले से जो बात है उनके ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो एलामिया जारी किया, इसकी लाइन में आपको पढ़ देता हूँ। सिविलियन आबादी के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फ़ैसला दस्तूर के ख़िलाफ़ जुडिशल कू से किसी तौर कम नहीं और बुनियादी इंसानी हकूक़ पर कारी ज़र्ब है। तो ये मेन लाइन है जो कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इस एलामिया में कही है। काफ़ी लंबा एलामिया है, बहरहाल मेन उन्होंने इसमें यही कहा है। फिर इसके अलावा जी इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर से DROs और ROs की ट्रेनिंग का आगाज़ किया था। 142 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स में 16 दिसंबर 2023 को एक रोज़ा ट्रेनिंग दी जानी थी। ट्रेनिंग ऑफिसर्स को 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ट्रेनिंग दी जानी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 11 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए थे, जिसके बाद ये जो ट्रेनिंग है वो रोक दी गई है। और सूबाई जो वहाँ पर हैं उनको भी इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आगाह कर दिया गया है। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ़ और अमेरिका से बड़ी ख़बर है। आर्मी चीफ़ साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और एक एलामिया सामने आया है, और 3 रोज़ हो गए हैं आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब को वो अमेरिका में हैं। कोई ख़बर सामने नहीं आई कि वहाँ पर क्या गुफ्तगू क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज ये ख़बर जो है वो सामने आई है और अमेरिका से ये बेसिकली जो एलामिया है वो जारी हुआ है। ISPR की तरफ से अभी तक कोई सामने नहीं आया, हो सकता है बाद में आ जाए। बहरहाल वहाँ पर क्या बातचीत चल रही है ये आप देख लें। अमेरिका में मौजूद पाक फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी ने अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की, जिसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट राइडर के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर की पेंटागन में मेज़बानी की। मुलाकात के दौरान दोनों हुकाम ने इलाकाई सलामती से मुतल्लिक ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू की है। इलाकाई सलामती से मुतल्लिक दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन के मुमकिना शोबों पर तबादला ख्याल भी किया गया। वाज़ेह रहे कि जनाब आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ़ अमेरिका का ये पहला दौरा है। तो एक तरफ मुल्क में जो सारी सिचुएशन वगैरह चल रही है ये भी आपके सामने है, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ़ साहब का ये जो दौरा है अमेरिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये पहला दौरा है और अहम मामलात के ऊपर इसके जो डिस्कशन है वो चल रही है। ज़ाहिर सी बात है वो एलामिये में तो इसी तरह से ही कहा जाता है कि अहम मामलात और दिफाई अमूर, इस तरह से एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है वो एग्जैक्ट तो नहीं लिखा जाता, लेकिन अमेरिका का ये जो दौरा है इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट नज़र से इस वक्त देखा जा रहा है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।